Hello friends, today we are going to see about the functions of marketing. What are the functions of marketing? In last lecture we have seen about the concept of marketing. इस वीडियो में हम मार्केटिंग के फंक्शंस देखने वाले हैं। मार्केटिंग में एक अच्छा प्रोडक्ट या फिर सर्विस डिज़ाइन करने से लेकर वो प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर तक पहुंचाने तक के सभी कार्यों का समावेश होता है। सभी फंक्शंस आज हम देखने वाले हैं। पहला फंक्शन है मार्केटिंग रिसर्च। व्हाट इज मीन बाय मार्केटिंग रिसर्च? Marketing research is a process which consists of systematic gathering, recording, and analyzing data about marketing problem. मार्केटिंग रिसर्च का मतलब है कि कोई भी मार्केटिंग प्रॉब्लम को लेकर उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसका डेटा कलेक्ट करना, उसको रिकॉर्ड करना और उसको एनालाइज करना और रिजल्ट तक पहुंचने की प्रोसेस। मार्केटिंग रिसर्च की मदद से हम एक अच्छा प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं और वो बाज़ार में जाकर बेच सकते हैं। ऐसे प्रोडक्ट डिज़ाइन करने का और बाज़ार में जाकर बेचने के लिए जो इफ़ेक्टिव मार्केटिंग प्लान बनाना पड़ता है उसमें मार्केटिंग रिसर्च मदद करता है। मार्केटिंग रिसर्च के दो मेन एरियाज होते हैं। एक होता है कस्टमर रिसर्च। कस्टमर रिसर्च में मार्केटर कस्टमर के बारे में बहुत सी चीज़ें जान सकता है। उसमें कस्टमर प्रेफरेंसेस, कस्टमर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, बाइंग बिहेवियर ऑफ द कस्टमर, ये सब मार्केटर जान सकता है। और दूसरा एरिया होता है डीलर रिसर्च। डीलर रिसर्च में मार्केटर डीलर्स के बारे में सभी इंफॉर्मेशन जान सकता है और इनकी मदद से अच्छा मार्केटिंग प्लान बना सकता है। नाउ द सेकेंड फीचर ऑफ मार्केटिंग इज ब्रांडिंग। ब्रांडिंग is a name, design, symbol, or any other feature that identifies one seller's goods or services as distinct from those of other seller. ब्रांडिंग एक ऐसा नाम, डिज़ाइन और सिंबल है कि जिसकी वजह से कस्टमर मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट में से एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को पहचान सकता है। मतलब कि ब्रांडिंग की वजह से कस्टमर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को मार्केट में पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि प्रोडक्ट का नाम अपने फीचर्स के हिसाब से होना चाहिए या फिर वो उसका यूनिवर्सल यूसेज होना चाहिए, वो रिलेवेंट टू प्रोडक्ट होना चाहिए और इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए और बहुत सी खूबियाँ उसके नाम में होनी चाहिए क्योंकि उसके नाम से ही प्रोडक्ट पहचाना जाएगा। अगला फीचर है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग इज द पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रमोशन ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक बहुत बार एडवर्टाइजिंग देखते हैं। टीवी पे, रेडियो पे, न्यूज़पेपर पे हम एडवर्टाइजिंग देखते हैं। तो ये एडवर्टाइजिंग क्यों की जाती है, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो हम देखते हैं। टू डेवलप द पॉजिटिव एटीट्यूड इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर, टू डेवलप द ब्रांड इमेज, टू एनहांस द ब्रांड लॉयल्टी, टू एजुकेट द बायर्स। ये ऑब्जेक्टिव सामने रखकर एडवर्टाइजिंग की जाती है। कस्टमर को पॉजिटिव बनाने के लिए, कस्टमर के मन में ब्रांड इमेज क्रिएट करने के लिए, कस्टमर को ब्रांड के प्रति लॉयल बनाने के लिए, उसे अपना प्रोडक्ट बार बार खरीदने के लिए प्रेरित करने के लिए और कस्टमर को एजुकेट करने के लिए एडवर्टाइजिंग की जाती है। तो एडवर्टाइजिंग करना भी मार्केटिंग का काम होता है। अगला फंक्शन है प्रोडक्ट डिज़ाइन।
Firm need to come up with new product designs or models to cater to the satisfaction of customer. It helps to generate goodwill, competitive advantage and satisfy customers. बिजनेस फर्म को समय समय पर नए प्रोडक्ट डिज़ाइन करके या फिर नए मॉडल के प्रोडक्ट लेकर बाज़ार में आना पड़ता है। ऐसा क्यों करना पड़ता है? तो कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए। कस्टमर की नीड्स हर वक्त बदलते रहते हैं, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स हर वक्त बदलती रहती है। इसके अनुसार हमें भी अपना प्रोडक्ट में चेंज करना पड़ता है और नए मॉडल के साथ, नए प्रोडक्ट डिज़ाइन के साथ मार्केट में उतरना पड़ता है। तो प्रोडक्ट डिज़ाइन करना यह भी मार्केटिंग का काम है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इज आफ्टर सेल सर्विस। Effective after sales service is vital, especially in case of office equipments, machinery, and consumer durables. To provide effective after sales service, select the right employees, train the employees, and motivate the employees. आफ्टर सेल सर्विस के बारे में जो भी काम करना पड़ता है वो सब मार्केटिंग से रिलेटेड फंक्शंस है। जब कंपनी कोई भी ड्यूरेबल प्रोडक्ट बेचती है, मशीनरी बेचती है या फिर ऑफिस इक्विपमेंट्स बेचती है, तो ऐसे लॉन्ग टर्म चलने वाले प्रोडक्ट के लिए आफ्टर सेल सर्विस देना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर कंपनी अच्छी आफ्टर सेल सर्विस देती है तो कस्टमर सेटिस्फाई होता है, मार्केट में उसका गुडविल बढ़ता है और कस्टमर लॉयल्टी भी बढ़ती है। इस वजह से कंपनी को आफ्टर सेल सर्विस अच्छी देनी चाहिए। तो अच्छी आफ्टर सेल सर्विस देने के लिए कंपनी को अच्छे एम्प्लॉयज चाहिए। तो अच्छे एम्प्लॉयज कंपनी ने सिलेक्ट करनी चाहिए, उन्हें ट्रेन भी करना चाहिए। अगर अच्छी सर्विस देना है तो ट्रेंड एम्प्लॉयज होने चाहिए, तो उन्हें बार बार समय समय पर ट्रेनिंग देनी चाहिए और उन्हें काम करने के लिए, अच्छी सर्विस देने के लिए बार बार मोटिवेट करना चाहिए। तो ये सब काम भी मार्केटिंग से रिलेटेड ही है। मार्केटिंग का अगला फंक्शन है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन इज अ शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स टू इनिशिएट ट्रायल और परचेस। तो सेल्स प्रमोशन क्या होता है? कस्टमर को प्रोडक्ट परचेस करने के लिए या फिर ट्रायल करने के लिए दिया गया शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स होता है कि जिसके वजह से कस्टमर वो एक्शन लेने के लिए तैयार होता है। सेल्स प्रमोशन में बहुत से टूल्स है जिसकी वजह से कस्टमर प्रोडक्ट बाय करने के लिए तैयार होता है। एक तो है डिस्काउंट एंड एक्सचेंज ऑफर। हम देखते हैं कि कस्टमर जब डिस्काउंट लगता है तो प्रोडक्ट खरीदने के लिए भीड़ करता है, या फिर एक्सचेंज ऑफर में भी कस्टमर प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैसे ही कूपन्स और कैश वाउचर्स, फ्री सैंपल्स और फ्री गिफ्ट्स, कॉम्बो प्रोडक्ट्स, गारंटीज एंड वारंटीज, बायबैक ऑफर, ये सब सेल्स प्रमोशन के टूल्स है। इनकी वजह से कस्टमर प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार होने में मदद होती है। तो ये सेल्स प्रमोशन का जो फंक्शन है वो भी मार्केटिंग से रिलेटेड ही है। अगला फंक्शन है सेल्समैनशिप या फिर पर्सनल सेलिंग। द पर्सनल सेलिंग स्टाफ और द सेल्स फोर्स makes the big difference not only in promoting the products but also generating goodwill of the firm. किसी भी कंपनी में उसका पर्सनल सेलिंग स्टाफ या फिर सेल्स फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वही कस्टमर से रूबरू होते हैं। अगर हमारे पर्सनल सेलिंग स्टाफ कस्टमर को अच्छी तरह से हैंडल कर पाए तो कंपनी का गुडविल बढ़ जाता है और सेल्स भी बढ़ जाते हैं। इस वजह से पर्सनल सेलिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इफ़ेक्टिव सेलिंग के लिए क्या करना चाहिए? सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये तीन बातों पर अच्छी तरह से ध्यान देना पड़ता है। तो ये भी काम मार्केटिंग में करना पड़ता है। नेक्स्ट फंक्शन है प्राइसिंग। प्राइसिंग रेफर्स टू एक्सचेंज वैल्यू
at which the seller is willing to sell and buyer is willing to buy. प्राइसिंग एक ऐसी एक्सचेंज वैल्यू है जिसे सेलर सेल करने के लिए तैयार है और जिससे से बायर बाय करने के लिए तैयार होता है, तो उसे हम प्राइस कहते हैं। द प्राइस शुड बी राइट एंड विद इन द लाइन्स ऑफ द कॉम्पिटिटर। प्राइस को हमेशा राइट होना चाहिए, ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। अगर कीमत ज़्यादा रखी जाए तो कस्टमर उसे खरीदने से इनकार करता है, और अगर कीमत कम रखी जाए तो कस्टमर सोचता है कि ये लो क्वालिटी प्रोडक्ट है। इसलिए कीमत कभी भी राइट होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए। और प्राइसिंग करते वक्त हमें यह भी देखना चाहिए कि कॉम्पिटिटर्स उनके प्रोडक्ट के लिए कैसे प्राइसेस रखती है, उसी लाइन में हमें हमारे प्राइसेस रखना चाहिए। तो प्राइसिंग करते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? एक तो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा है कॉम्पिटिटर, तीसरा है कंज्यूमर्स नेचर, नेक्स्ट डिमांड, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और बहुत सी चीज़ों का ध्यान हमें प्राइसिंग करते वक्त रखना पड़ता है। नेक्स्ट फंक्शन है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। Physical distribution is describing the marketing activities relating to the flow of raw materials from the suppliers to the factory and the movement of finished goods from the end of production line to final consumer or user. फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें रॉ मटेरियल का फ्लो सप्लायर से लेकर फैक्ट्री तक किया जाता है और फिनिश्ड गुड्स लोकेशन ऑफ द प्रोडक्शन से फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने वाली क्रिया है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को डिसाइड करना पड़ता है कि हमें प्रोडक्ट या फिर रॉ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते वक्त वो बाय रोड लेके जाए या फिर बाय ट्रेन लेके जाए या फिर बाय एयर लेके जाए या फिर समंदर के मार्ग से लेके जाए। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करते वक्त, सिलेक्ट करते वक्त मार्केटर को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि प्रोडक्ट नेचर क्या है, कंज्यूमर नेचर क्या है, चैनल अडॉप्टेड बाय कॉम्पिटिटर ने कौन से चैनल्स अडॉप्ट किए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म क्या है, ये सभी बातें ध्यान में रखनी चाहिए और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सिलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट फंक्शन है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। It is concerned with managing detailed information about individual customers and all customer touch points. कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में इंडिविजुअल कस्टमर के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ली जाती है और उसे एनालाइज किया जाता है और सभी कस्टमर टच पॉइंट्स की भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ली जाती है। What is mean by customer touch point? That is every contact between customer and company, right from order placement to after sale service. Then what is the purpose of CRM, means customer relationship management? The purpose of customer relationship management is to enhance customer loyalty. Because of their detailed information, company or marketer can take the decisions related to the customer. कस्टमर से रिलेटेड बहुत से डिसीजंस लेने के लिए CRM का उपयोग किया जाता है, तो ये काम मार्केटिंग में किया जाता है। सो ऑल दिस फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि मार्केटिंग के फंक्शंस क्या क्या है। अच्छा प्रोडक्ट डिज़ाइन बनाने से लेकर उसे मार्केट में ले जाकर बेचने तक और आफ्टर सेल सर्विस देने तक सभी फंक्शंस का समावेश मार्केटिंग में होता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को हिट करना ना भूलना। थैंक यू।